हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो आज से पहले तक हम अपने 500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर चुके हैं इन 10 पार्ट्स। प्रत्येक पार्ट में मतलब कितने जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, आपके 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और टोटल हमारे 500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो जाते हैं अब तक। इस पार्ट में हम 501 से लेके 550 यानी कि 501 से लेके 550 तक जो है अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 11। जिस तरीके से हमने OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कंप्लीट किया है, उसी तरीके से हम अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ड यू ऑन, इसका मतलब होता है अर्ज्ड, मतलब क्या है कि आग्रह करना, किसी से प्रार्थना करना, गुहार लगाना, एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो। एग्ड यू ऑन। एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जब आप करते हैं, है ना, अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। और हार्ड वर्क जो है, जो दिखता है, जो फिजिकली दिखता है, मतलब आप शारीरिक जो है इसमें क्या करते हैं, बहुत दम लगाते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एल्बो ग्रीस। एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब क्या होता है, फ्रीडम टू डू वट वन वांट्स। कहने का ये वन मतलब एनी पर्सन। कहने का मतलब क्या है कि एल्बो रूम का मतलब क्या होता है कि इतनी फ्रीडम, इतनी जगह, इतनी आज़ादी कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है ना, जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। एल्बो रूम का मतलब ये होता है इतनी आज़ादी कि आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, एंडेड इन ए फियास्को। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, फियास्को। ये एक जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, नाउन वर्ड होता है, और इसका मतलब होता है घोर असफलता। घोर असफलता मतलब एक तो होती है अकेली असफलता, मतलब जिसमें आप फेल हो गया आपका एफर्ट। एक होता है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फेल होना किसी चीज़ का, तो दैट इज़ कॉल्ड फियास्को। एंडेड इन फियास्को, ए कंप्लीट फेलियर। ओके, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं इनफ रोप। इनफ रोप मतलब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपके पास एक रोप मतलब एक रस्सी होती है, इनफ मतलब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, है ना। तो इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, मतलब जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप कार्यवाही करना चाहते हैं, यू हैव इनफ, मतलब क्या, इनफ फ्रीडम बोल सकते हो, इनफ टाइम बोल सकते हो, जो भी आपको चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क के लिए आप इनफ बोलोगे उसके लिए। या अपॉर्चुनिटी भी के मामले में भी आप लोग बोल सकते हो, मतलब आप अपना एक्शन, जो भी आप काम करना चाहते हो वो काफ़ी है, पर्याप्त है। इनफ रॉप। इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब देखो, सुबह सवेरे जो होती है उसको हम एज के मामले में एक बच्चे से जो है डिनोट करते हैं। जो दोपहर का जो समय होता है उसको हम यौवन अवस्था से जो है डिनोट करते हैं। और इवनिंग को हम लोग कई पोइम्स में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो उसमें भी हम लोग इवनिंग को हम किससे रिलेट करते हैं, अगर एज के मामले में बात करें तो प्रोड एज मतलब बुढ़ापे से हम लोग उसको, ओल्ड एज से हम उसको रिलेट करते हैं। तो इवनिंग ऑफ लाइफ। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग या लाइनिंग। ये लाइनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्तर। अस्तर या फिर परत, मतलब लेयर। ठीक है, लेयर। ओके, लेयर, ऊपर से एक लेयर जो होती है वो लाइनिंग होती है। ठीक है, तो एवरी डार्क क्लाउड, एक प्रत्येक डार्क क्लाउड के ऊपर एक सिल्वर की लेयर होती है जो चमकती हुई दिखती है। जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, हम लोग दरवाजे, खिड़की, घर, जो भी चीज़ें होती हैं, बाइक है, गाड़ी है, उसके ऊपर पेंट होता है, एक लेयर होती है, वो एक लाइनिंग है, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जो भी डार्क क्लाउड होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है। एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड, मतलब प्रत्येक अप्रिय स्थिति, संकट की स्थिति में एक ऐसा पॉजिटिव सिचुएशन भी होता है जिसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। डिफ़िकल्ट टाइम्स
विल लैड टू बेटर डेज। मतलब जो दुर्लभ जो समय होता है, दुर्लभ मीन्स जो बुरा समय होता है आपका, उस समय पे जो चल रहा होता है वो जो है अच्छे दिनों को, बेस्ट जो डेज होते हैं उनको लेके आता है। समथिंग प्रॉमिसिंग इज़ देयर इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब क्या है कि कुछ आपको जब भी आपके बुरे दिन होते हैं, उसमें कुछ अच्छी कुछ होने की एक छोटी सी झलक मात्र भी अगर आपको दिखती है, उम्मीद आशा की जो किरण है वो जो दिखती है, उसको डिनोट करता है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, है ना। ये बोलते हैं जनरली, आपने सुना होगा हर कुत्ते का दिन आता है। एक्चुअल में वो कुत्ते को डिनोट नहीं करते हैं। एवरी वन हैज़ गुड लक एंड सक्सेस एट पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ्स। मतलब हर व्यक्ति जब भी जो है होता है, वैसे इसको नेगेटिवली यूज़ करते हैं इन आवर सोसाइटी, बट नेगेटिवली भी नहीं लेना चाहिए, बट ज़्यादातर इसको नेगेटिवली यूज़ किया जाता है। ये सच्चाई है, दिस इज़ द फैक्ट। एवरी इंच अ जेंटलमैन। मतलब प्रत्येक इंच वो एक जेंटलमैन है, एक सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, कंप्लीटली जेंटलमैन, एवरी इंच अ जेंटलमैन। ईवल ट्विन, ट्विन मतलब जुड़वा, ईवल मतलब बुराई। तो ऐसा जुड़वा, ऐसा डुप्लीकेट जो कि बिल्कुल उल्टा है आपके जो है कैरेक्टर से। एन इमेजिनरी डबल amorously evoked to explain or excuse uncharacteristic or reprehensible behavior। सबसे पहले इसको समझो, reprehensible behavior। reprehensible ABLE एंडिंग या BLE एंडिंग वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। reprehensible मतलब क्या होता है, निंदनीय, निंदनीय, ठीक है। निंदनीय मतलब जिसको क्या किया जा सकता है, दोष दिया जा सकता है, इसको दोषारोपण योग्य आप बोल सकते हैं। बिहेवियर मीन्स व्यवहार। अब देखो, एक ऐसी इमेजिनरी डबल जो है इमेजिन करना ऐसी चीज़ को जो इवोक करती है, भड़काती है, एक तरीके से एक्सप्लेन करना या एक्सक्यूज़ करने को इस तरीके के कैरेक्टर या फिर रेप्रीहेंसिबल बिहेवियर को। मतलब क्या है कि जो आपके इविल ट्विन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके बिहेवियर से बिल्कुल अलग, जिसका बिहेवियर रहता है, जिसका व्यवहार रहता है, उसको हम इविल ट्विन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्यूज़ माय फ्रेंच। देखो, इसको थोड़ा सा मैं बोल तो थोड़ा सा अटपटा रहूँगा इसके लिए, बोलूँगा एक्चुअली, बट रिलेट कर लेना आप चीज़ को। जैसे अभी मैं फ्रेंच बोलने लगे, वो इसको कुछ नहीं, इस तरीके से तो नहीं बोलते हैं कुछ। आप देखना फ्रेंच, यूट्यूब पे सर्च करके देखना किस तरीके से बोलते हैं, मुझे तो वो एक्सेंट भी नहीं आ रहा। द कपिल शर्मा शो में मैंने एक एक्ट्रेस हैं, उनका नाम क्या, श्रद्धा कपूर को बोलते हुए सुना था। वो एक्सेंट, उस तरीके का कुछ एक्सेंट होता है इसका, फ्रेंच का, है ना। तो अगर मैं फ्रेंच बोलने लग जाऊं तो समझ में ही नहीं आएगा। जैसे हम जैसे देसी से लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं, अगर दूसरी लैंग्वेज वाला बोलने लग जाए, जैसे हमारे सामने साउथ इंडियन पर्सन बोलने लग जाए नॉर्थ इंडियन के सामने, तो हमें ये लगेगा कि वो हमें गाली दे रहा है, ऐसा कुछ लगता है, नेगेटिव यूज़ लगता है उसकी जो लैंग्वेज है उसका। तो एक्सक्यूज़ माय फ्रेंच, यूज़ टू अपोलोजाइज फॉर स्वेयरिंग, मतलब गाली गलौज के लिए क्षमा याचना करना, एक्सक्यूज़ माय फ्रेंच होता है। आई वॉश मतलब क्या है, आर डिसेप्शन या फिर प्रीटेंस। मतलब आप या तो धोखा दे रहे हैं या आप दिखावा कर रहे हैं, दोनों ही बातें सेम ही होती हैं, धोखा देना या दिखावा करना। दिखावा करना मतलब अपने आप से धोखा देना, और डिसेप्शन मतलब क्या होता है, आप दूसरों को धोखा दे रहे हो, उसमें खुद को भी धोखा देने वाली बात कहीं ना कहीं होती ही है। आंखों में धूल झोंकना बोल सकते हो, धोखा देना भी बोल सकते हो। आईब्रो रेजिंग, आईब्रो रेजिंग क्या होता है, समथिंग विच सरप्राइजेस, सोक्स और ऑफेंड्स पीपल। मतलब जो लोगों को क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा आप ये बोल सकते हो कि जिसमें आपको सरप्राइज़ मिलता है, शॉक मिलता है, या फिर आपको क्या एक तरीके से डाउट जो है होता है,
है ना, दूसरे लोगों के ऊपर, है ना। तो क्या होता है, आईब्रो जो होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, रेज हो जाती है, और इस तरीके का चेहरे का एक्सप्रेशन होता है कि मतलब क्या कह रहे हैं आप, है ना, व्हाट आर यू सेइंग, है ना, कुछ इस तरीके का, एक तरीके से भौहें आपकी चढ़ जाती हैं ऊपर की तरफ, है ना, और एक्सप्रेशन सरप्राइज वाला होता है कि बोल क्या रहे हो आप, वो वाली चीज़ आईब्रो रेजिंग होती है। फेस द म्यूज़िक मतलब क्या होता है, गेट रेप्रीमेंडेड। रेप्रीमेंडेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या होता है रेप्रीमेंडेड, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। बी पनिश्ड बोल सकते हो, या फिर गेट रेप्रीमेंडेड बोल सकते हो, घूम फिर के आपके पास ही आएगी वो चीज़। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो, एक्सेप्ट द ब्लेम बोल सकते हो, है ना। जो फेस द म्यूज़िक बार बार रिपीटेड ईडियम है, और काफ़ी फेवरेट्स में से एक है। एसएससीज का आप बोल सकते हो स्पेशली, है ना। तो किए का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कुछ इस तरीके का मीनिंग अगर आप उसको हिंदी से रिलेट करना चाहते हो तो फेस द म्यूज़िक। फेस अप टू एक्सेप्ट आर डिसेबल डिफ़िकल्ट, डिसेबल क्या, टू एक्सेप्ट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो कठिन परिस्थिति आपके सामने हो गई है, उसको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब फेस अप टू का होता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फेंट हार्टेड, टिमाइड मतलब डरपोक एक तरीके से, है ना। फेयर वेदर फ्रेंड्स, भाई ये तो वैसे भी रिपीटेड भी है, और बहुत वेटेज कम हो गया है, बट कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। और कई बार क्या होता है हमारे साथ कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो आसान चीज़ है, इतनी आसान तो पेपर में आ ही नहीं सकती। तो क्या होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बैठे पेपर में पता चला कि वही चीज़ सामने रखी हुई है, आपको परोसी गई है, बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से परोसी गई है ना। तो उस समय पे हम लोग फिर अफसोस के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं कर पाते हैं ना। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, या फिर सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। आपको सपोर्ट उस समय पे मिलता है जब आपका समय अच्छा चल रहा है, या आपके अनुसार चीज़ें चल रही हैं, उनके अनुसार भी चल रही हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं उस समय पे। अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज़। डेजर्ट, वैसे डेजर्ट वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रेगिस्तान, है ना, लेकिन डेजर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब भी होती है डेजर्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी ग्रामर की, इंग्लिश के हिसाब से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको सीखना ज़रूरी है। डेजर्ट, डेजर्टेड, डेजर्टेड होता है, और डेजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ के भाग जाना, ठीक है ना। एज अ वर्ब बोल रहा हूँ। एक ऐसा फ्रेंड जो आपको छोड़ के भाग जाता है आपकी डिफ़िकल्टीज़ में, आपकी परेशानियों में, आपका जब बुरा वक्त आता है तो वो छोड़ के भाग जाता है। एन अनरियलाइबल फ्रेंड मतलब जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। रियलाइबल विश्वसनीय, अनरियलाइबल प्रीफिक्स लग गया अन, तो उसका उल्टा, है ना, अपोजिट हो गया, एंटोनियम हो गया। ए सेल्फिश फ्रेंड, कहीं ना कहीं इन सभी मीनिंग्स का एक ही मतलब बनता है, स्वार्थी मित्र। ओके। फेयर्स एंड फेयर्स फेयर, फेयर्स फेयर मतलब जस्ट ट्रीटमेंट, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा जो है ट्रीटमेंट, एक जैसा बिहेवियर भी बोल सकते हो इसको, फेयर्स फेयर, ठीक है। फॉल बैक ऑन रिजोर्ट टू समथिंग, या फिर टू सीक सपोर्ट मतलब किसी को क्या करना, किसी का सहारा बनना, फॉल्स बैक ऑन। फॉल फ्लैट मतलब टू फेल, टू प्रोड्यूस इंटेंडेड एफर्ट, या फिर टू हैव नो इफ़ेक्ट, मतलब एक तरीके से आप जो है फेल हो गए हैं कोई भी जो है क्या करने में, कोई भी अच्छा प्रभाव छोड़ने में। वैसे इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, नियत, ठीक है ना, नियत, ठीक है ना, नियत आप इसको बोल सकते हो एडजेक्टिव वर्ड के रूप में, पीछे इफेक्ट एक नाउन का काम करेगा इसके लिए। उसके बाद फॉल फॉर का मतलब क्या होता है, टू बी ट्रिक्ड और फूल्ड बाय, मतलब एक तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको वो सुना होगा आपने, अंधेरे में रखना। अंधेरे में एक तरीके से आपको जो है क्या किया जा रहा है,
रखा जा रहा है तो आपको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से फॉल फॉर का मतलब क्या है कि आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, आपको आपके साथ ट्रिक की जा रही है, मतलब आप बहकावे में आ रहे हैं या आ चुके हैं। फॉल शॉर्ट, छोटा पड़ गया, मतलब नॉट टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल, या फिर हैड नो इफेक्ट, मतलब अपर्याप्त है कोई चीज़ या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतनी अनसफिशिएंट या इनसफिशिएंट चीज़ है कोई, ठीक है। फॉलिंग हेड ओवर हील्स, फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन, बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम में डूब जाना किसी के, फॉलिंग हेड ओवर हील्स, ठीक है। उसके बाद है फॉल आउट। मैं समझाने जाऊंगा तो अजीब सा मेरे दिमाग में एक इसके प्रति एक्सप्लेनेशन आ रहा है, बट इजीली याद रहेगा ये आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉलिंग हेड ओवर हील्स। फॉल आउट मतलब टू क्वेरल या फिर स्टॉप बीइंग फ्रेंडली आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, मतलब क्या है कि आप जो है क्या हो गया, फॉल आउट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब क्या होता है कि आपका फ्रेंडली बिहेवियर था कि नहीं था वो तो पता नहीं, बट आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट या फिर जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड आपके जो आपके अंदर एक फ्रेंडली जो बिहेवियर था, जो जनरली पॉइंट ऑफ व्यू हर पर्सन के लिए आप रखते हो, वो ऐसा नहीं रहता, तो एक तरीके से एक झगड़ा सा आपका हो जाता है। फॉल आउट रिलेटेड टू अ क्वेरल। फार क्राई फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, एकदम अलग, बिल्कुल अलग। फार क्राई फ्रॉम अजीब सा है थोड़ा सा। फीस्ट वंस आइज ऑन, गेज एट समथिंग विद प्लेजर, गेज क्या होता है, टकटकी लगा के देखना, पूरे ध्यान से देखना किसी भी चीज़ को, है ना, बिल्कुल नज़र ना हटाना। फीस्ट वंस आइज ऑन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, एंजॉय करना उस मोमेंट को, ठीक है, जो भी आपके सामने हो रहा है। फेदर इन वंस कैप, फेदर इन वंस कैप क्या होता है, अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, मतलब क्या है कि आपने कुछ नया ऐड कर दिया है ना। आप जैसे कि फेदर इन वंस कैप, कैप पहनी है उसके ऊपर एक फेदर लगा दिया, मतलब अच्छा लग रहा था, और भी आपने कुछ उसके ऊपर डेकोरेट कर दिया उसको, या और सज्जा सजावट कर दी, तो उसमें जो है और बढ़िया हो गया, ठीक है। अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, या फिर एन अचीवमेंट, या फिर एन एकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, है ना। तो चार चांद लगाना एक तरीके से हम, मतलब सफल थे और भी ज़्यादा बेस्ट जो है एक तरीके से हो गया। फेदर वंस ऑन नेस्ट, मतलब क्या है इसका, बेईमानी करके एक तरीके से अपने आप को एक तरीके से धनी बनाने की कोशिश करना। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, पैसा बनाने की कोशिश करना लेकिन गलत तरीके से, फेदर वंस ऑन नेस्ट होता है। टू प्रॉफिट इन आ डिसऑनेस्ट वे, सेम वही बात होती है, मेक अ मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग मीनिंग हो जाता है। यहाँ पे जो है आप बोल सकते हो कि अपने फ़ायदे के लिए किसी काम को करना, प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद फेडअप, फेडअप एनोयड, एनोयड मतलब एक तरीके से आप परेशान हो गए हैं, इरिटेटेड भी आप इसका बोल सकते हो, ठीक है, इरिटेटेड भी आप इसका बोल सकते हो, ऊब जाना एक तरीके से, है ना, ये बोल सकते हो फेडअप। फील एट सी, फील एट सी मतलब आपके साथ बहुत सारे लोग गए समुद्र के अंदर सेलिंग करने के लिए, बोल सकता हूँ क्या, ठीक है, बोल लीजिए। इमेजिन करें आपके साथ बहुत सारे लोग सेलिंग करने के लिए समुद्र में गए, बट थोड़ी देर के बाद आप पाते हैं कि आप अकेले रह गए हैं समुद्र में, ठीक है, और अभी क्या करें, मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फील एट सी मतलब इधर देखोगे उधर देखोगे दाएं देखोगे बाएं देखोगे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, तो फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, आप उस समय पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे, है ना, असमंजस की स्थिति में पाओगे, पजल्ड महसूस करोगे। फील ब्लू, ब्लू जहाँ पे कलर की बात आएगी, ब्लू कलर लिखा हुआ होगा जहाँ पे, वहाँ पे आपकी उदासी से संबंधित बात होगी, तो ग्लूमी सैड भी बोल सकते हो आप इसको, उदास बोल सकते हो, ठीक है। फील हिज पल्स मतलब फाइंड हिज व्यूज़, मतलब किसी के विचार जो है एक तरीके से आप उसकी बातों से, उसकी हरकतों से, उसके बिहेवियर से, आप जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप जो है उसका जो
कहने का उसका जो मतलब था ना वो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हो। फील हिज पल्स, फील द पिंच, पिंच जो है आपको लगी, है ना, तो फील हुई वो पिंच, तो मतलब क्या है कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से संबंधित है, ठीक है। फेस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज मतलब आप फील द पिंच का मतलब होता है कि आपको पैसे की तंगी अभी महसूस हो रही है। फेल बैक, टर्न बैक, टर्न बैक मतलब पीछे की तरफ जो है पलटना ना, या देखना बोल सकते हो, फेल बैक। फेल फॉल ऑफ, फेल फॉल ऑफ, गोट इनटू ट्रबल विथ मतलब परेशानी में आप गिर गए हैं या पड़ गए हैं, परेशानी में पड़ गए हैं आप, ठीक है, एक तरीके से। फेल थ्रू, फेल थ्रू, फेल्ड, एक तरीके से फेल्ड क्या करें और इसका। फ्यू एंड फार बिटवीन, रेयर एंड रेयर और सेल्डम सीन मतलब बहुत ही दुर्लभ दर्शन हो गए हैं भाई, रहते कहाँ पे हो, वो वाली चीज़ फ्यू एंड फार बिटवीन होती है। फिफ्थ व्हील मतलब 4 टायर होते हैं, 5वें टायर का कोई काम नहीं होता। एन अननीडेड पर्सन, लेकिन जब उस टायर का काम होता है तो वो बहुत सबसे काम का वही टायर होता है ना, तो बट उस समय पे उसका कोई खास यूज़ आपको फिफ्थ टायर का देखने को नहीं मिलता। ये आपको इस ऐसे समझ लो, 4 टायर हैं जो चल रहे हैं, 5वें का कोई वैल्यू नहीं होगा उस समय पे, ठीक है। फाइट शाई ऑफ मी, टू अवॉइड एनकाउंटरिंग, कहने का मतलब ये है कि आप जो है मुठभेड़, मुठभेड़ क्या होता है, एनकाउंटर क्या होता है, देखो 2 लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है कुछ, या लड़ाई हो रही है, मुठभेड़ उसको भी बोल देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर लिखा हुआ और यहाँ पे मुठभेड़ लिखा हुआ, आप ये नहीं समझ सकते कि पुलिस एनकाउंटर कर रही है, ये नहीं लगा सकते आप लोग, ठीक है। तो मुठभेड़ में मतलब जब लड़ाई हो रही थी 2 लोगों के बीच में, आप जो है उससे क्या कर रहे हो, अपने आप को अवॉइड कर रहे हो, उससे अपने आप को बचा रहे हो एक तरीके से, तो वो भी मुठभेड़ से बचना है बोल सकते हैं, या फाइट शाई ऑफ मी भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। फाइट योर ऑन बैटल्स, टू ट्राई टू ओवरकम चैलेंजेस विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, मतलब क्या है कि आप जो है फाइट योर ओन बैटल्स मतलब अपनी लड़ाई खुद लड़ो, ठीक है ना, अपनी लड़ाई खुद लड़ो या अपनी लड़ाई खुद लड़ना मतलब ट्राई करना अपने जो चैलेंजेस हैं उनसे ओवरकम करने का, उनके ऊपर काबू पाने का, बिना किसी हेल्प के या बिना किसी दूसरों की मदद के, तो वो क्या होता है, फाइट योर ऑन बैटल्स। फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स, अब ये भी बड़ा आसान है, सी वाला जो आया था, तो इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और टाइम मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति है, जब भी वाटर के अंदर आप खड़े हुए होगे तो डिफ़िकल्टी से रिलेट कर लेना भाई इसको, चाहे पैसे की हो चाहे सिचुएशंस की हो, खासकर सिचुएशन की डिफ़िकल्टी से आप जो है रिलेट करना इसको। फाइंडिंग देयर फीट, बिगनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, कहने का मतलब ये है कि फाइंडिंग देयर फीट का मतलब क्या होता है कि आपको है ना ये समझ में आ गया है कि आपका जो काम है वो किस तरीके से आपको करना है, और आप जो है कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अभी आप अपने काम में, आत्मविश्वास आपके अंदर आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना आ गया है कि अब आप अपने काम में मार नहीं खाने वाले हो, अभी आप बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हो, है ना, यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, फिनिश विद समथिंग, बी थ्रू, फिनिश विद समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी काम को उसके मुकाम तक पहुंचाना, है ना, किसी काम को किसी जो है मुकाम तक पहुंचाना, फिनिश विद समथिंग बोलेंगे। फायर द इमेजिनेशन टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड एक्साइटेड अबाउट इट, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा करना, फायर द इमेजिनेशन होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब सबसे महत्वपूर्ण पहलू, एस्पेक्ट पहलू होता है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू। मान लो आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मान लो आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, क्या निश होगा आपके चैनल का, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, म्यूज़िक है, है ना, एजुकेशन में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं आजकल, ठीक है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हो गई है, होगा उसका निश एजुकेशन ही, तो उसमें आप किस तरीके से, फिर उसमें आप क्या करने वाले हो, है ना, किस तरीके से आप अपने वीडियोस को क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी उसके अंदर, वो चीज़ छांटना है ना। उसके बाद क्या है, फिट लाइक अ ग्लोव, फिट लाइक अ ग्लव, टू फिट स्नगली। सबसे पहले स्नगली क्या होता है, ये एक एडवर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, बिल्कुल सुरक्षित रूप से। फिट लाइक ए ग्लोव मतलब पूरे अच्छे तरीके से आप फिटनेस की बात यहाँ पे करते हो। फिट, टू फिट स्नगली मतलब अच्छे तरीके से फिट होना। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन मतलब पैन यहाँ पे बर्तन को बोलते हैं, फ्लैश मास को बोल सकते हो, ठीक है। तो फ्लैश इन द पैन मतलब थोड़ी भर की खुशी। समवन और समथिंग हुज सक्सेस और पॉपुलैरिटी इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, व्यक्ति को ही रिलेट करो इससे, ठीक है ना। जिसकी सफलता या पॉपुलैरिटी कुछ थोड़े समय के लिए ही है, फ्लैश इन द पैन आप बोल सकते हो। प्ली मार्केट जो है, ये प्ली एक जो है जीव होता है छोटा, है ना, देखने में भी थोड़ा सा अजीब या इस तरीके की कुछ हमारे अंदर मन के अंदर थोड़ी सी वो आती है, प्ली सर्च करके देखना, ठीक है। और प्ली मार्केट ये फ्रांस से निकला हुआ इडियम है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में प्ली आपको देखने को जैसे ही आप सर्च करोगे ना, सर ये क्या दिखा दिया आपने हमें, मतलब छोटा इंसेक्ट होता है एक प्ली, ठीक है। और क्या होता है कि फूड जो है ना उसको ख़राब करने में इसका बहुत योगदान रहता है। अभी और ज़्यादा मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। प्ली मार्केट मतलब अ प्लेस वेयर एंटीक्स एंड सेकंड हैंड गुड्स आर सोल्ड, मतलब जहाँ पे एंटीक्स चीज़ें मतलब पुरानी चीज़ें मिलती हैं, या फिर सेकंड हैंड चीज़ें जो है मिलती हैं, या सामान वहाँ पे मिलता है, ठीक है। कबाड़ी बाज़ार प्ली मार्केट को बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कबाड़ी बाज़ार नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं 80 to 90% जो है वहाँ पे कबाड़ चीज़ें होती हैं, ठीक है। ख़राब चीज़ें या कबाड़ चीज़ें बोल सकते हो। फ्लेक्स वंस मसल्स, फ्लेक्स वंस मसल्स मतलब अपनी मसल्स को फ्लेक्स करके दिखाना। मतलब क्या है कि आप मसल्स को फ्लेक्स करके दिखा रहे हो, मतलब आप कोई ना कोई चीज़ दिखा रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो आप अपने मसल्स का। तो गिव और मेक अ शो ऑफ योर स्ट्रेंथ, आप अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हो, आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है। वो माइंड का भी हो सकता है, वो शारीरिक रूप से भी हो सकता है, वो आपकी ताकत हो सकती है, पैसे की, पावर की, किसी भी तरीके की पावर हो सकती है। फ्लैक्स योर मसल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। सभी सिचुएशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, नॉट ओनली फॉर फिजिकल जो है स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ठीक है। फ्लोर पजल्ड एक तरीके से, या फिर एक तरीके से अचंभित आप इसको बोल सकते हो, है ना, फ्लोर को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ये था हमारा पार्ट नंबर 11। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा 12th पार्ट होगा, जिसमें हम 600 तक अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो अपने हैं वो कंप्लीट कर चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा है, जाहिर सी बात है आप लोग इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ऐसा अच्छा लगा, ऐसा नहीं लगा, या कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप लोग बोल सकते हो कि सर इस चीज़ में और इम्प्रूव किया जा सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सर इस तरीके से ये चीज़ की जा सकती है। तो योर सजेशंस मोस्ट वेलकम, है ना। तो आप लोग डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, बट जाहिर सी बात है आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें, आपके पास जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर सकते हो आप लोग वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।